जैतपुर वार्ड 184 की आम आदमी पार्टी की जो निगम पार्षद है हेमा सिंह बोहरा जी का 1 साल का कार्यकाल जो है सफलतापूर्वक कामयाब रहा। उसके उपलक्ष्य में 1 साल काम के एक कार्यकर्ता सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें पार्षद प्रतिनिधि श्री चंद बोहरा जी भी मौजूद हैं और जो पार्षद हैं हेमा सिंह बोहरा जी वो भी मौजूद हैं। तो तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ पे स्वागत सत्कार किया, उनका धन्यवाद किया, क्योंकि कार्यकर्ता ने चुनाव में काफ़ी मेहनत करी थी और इनको जो है पार्षद बनाया और 1 साल कार्यकर्ताओं की मदद से वार्ड के अंदर अनेकों काम किए गए। तो सबसे पहले पूरे कार्यक्रम पे नज़र डालते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे श्री चंद बोहरा जी से, उनका क्या कहना है 1 साल के उनके इस कार्यकाल को लेकर। हमने तो उस दिन ही स्वीकार कर लिया था जिस दिन लेडी सीट हो गई थी और मैं था अपना उत्तराखंड में, लेकिन मैं अपनी धर्म पत्नी को एक सलूट करता हूं आपके सबके साथ। जाकर उस वहां पे बैठे और उसके बाद बैठने के बाद धरने पे उसको बैठाकर थाने तक गई। जिसने जिंदगी में कभी थाना नहीं देखा, तो एक लेडीज के रूप में, एक महिला के रूप में पार्षद मिलना था तो घर का ही पार्षद मिल गया आपको। तो मैं तो इसको सलूट ही करता हूं कि जिसने घर चलाया हो और उसने एकदम राजनीति के में आकर पूरे क्षेत्र को कवर करा, डोर टू डोर, पूरे चुनाव में डोर टू डोर। कभी मेरे से ये नहीं कहा कि मैं थक गई। एक ही बात कहती है, जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका दामन मरते दम तक मत छोड़ना, ये मैं आपसे कहती हूँ, ये बात कहती हूँ। तो ऐसी महिलाओं को तो मैं खुद सलाम करता हूँ, ये तो मेरी धर्मपत्नी है। काम है जनता तक सुविधा पहुंचाना। हमने जनता तक सुविधा पहुंचाई है। विकलांग पेंशन बंदी है तो हमारे ऑफिस में बंदी है, विधवा पेंशन बंदी है तो हमारे ऑफिस में बंदी है। ईडब्ल्यू कोटे का इलाज हमने अपने ऑफिस से शुरू कराया। हमारा एडमिशन अगर किसी का ईडब्ल्यू से कराना है उसका फॉर्म भरा हमने, किसी का इलाज कराना ईडब्ल्यू से कोटे से वो हमारा जारी है। ये 4 चीज इमरान टाक से अनुरोध करूंगा यहाँ पे कि वो आए, और अहमद रजा, ये बदौपुर विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष हैं अहमद रजा जी। हाँ साथ ही विधानसभा के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई जो पूर्व में पहले जिले के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पंकज राय जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट आए, उनका स्वागत। हमारे बड़े भाई प्रवीण गुप्ता जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि पंकज भाई को माला पहरा कर स्वागत करें। हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं पंकज राय जी, रहे हैं, आपस में मिलकर बहुत काम किया है। भगवान आपको हर खुशियां दें। IW के साथी भी बैठे हुए हैं, अब उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारे A ब्लॉक से IW के अध्यक्ष हमारे राम कुमार यादव जी, मैं प्रवीण गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि उनको माला पहना कर उनका स्वागत करें। हमारे J ब्लॉक के अध्यक्ष कौशल जी से अनुरोध करूंगा, जोरदार ताली बजा दें या हमारे करें। सुखबीर यादव जी, जोरदार ताली से। हमारे मंडल की अध्यक्ष भी रही पहले, अब विधानसभा के अंदर BK जैन जी ने महिला मोर्चे के लिए हमसे नाम मांगा था, तो हमने एक छोटी बहन का नाम दिया अपनी पूनम का। तो विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में इनकी घोषणा हुई है पार्टी की तरफ से, जोरदार ताली बजाएं। मैं फातिमा बहन से कहूंगा कि हमारे जिले की जो अध्यक्ष है महिला मोर्चे की डिम्पल जी, उनका स्वागत करें माला पहरा कर। आप पहले एक साथ पहरा दें। तो मैं पार्षद से अनुरोध करूंगा कि वह खुद माला पहरा कर पूनम बहन का स्वागत करें। विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं मोर्चे में। हमारी बड़ी बहन जो सचिव हैं महिला मोर्चे में, गणेश चौहान जी। डी ब्लॉक से मैं
चाहूंगा कि उनको माला पहनाकर स्वागत करें। दिलीप यादव जी, उनसे कहता हूँ आए और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दें। और मैं अपने साथी दीपक जी से कहूंगा कि वो आए और दिलीप यादव जी को माला पहनाएं। पुराने साथी मेरा दीपक, मन तो मेरा भी कर रहा खुद भी पहनाने का, मैं खुद भी पहना देता हूँ। बड़ा सहयोग रहा बाबू जी का। आज मैं महेंद्र से भी कहूंगा कि चेहरा दिखलाते रहना नहीं। लोग कहते थे कि भोरा जी के पास चेहरे नहीं है। आज ये स्वागत करके उनको चेहरा दिखाना चाहता हूं नेताओं को कि भोरा कभी अकेला नहीं था। भोरा को लड़ाने वाले बहुत थे और यहाँ तक पहुँचाने वाले भी। तो उनमें से आप चेहरे दिखा रहा हूँ मैं। नहीं तो कहते कि भोरा के मंच पे कोई चेहरे नहीं है। मुझे मंच पे चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे दिल के अंदर वो लोग हैं। तो मैं सैनी जी का स्वागत अपने बड़े भाई से कहूँगा, गुप्ता जी से, कि वो आए और माला पहना का स्वागत करें। बड़े मार्गदर्शन रहा मेरा, आप पे करेंगे सर आपका। हर ब्लॉक से जो मेरे साथी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, मेरी बहनें, मेरे नौजवान, मेरे पिताकुल, उन सबका स्वागत। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष राकेश गुजर, हम छोटे गुजर है, बड़ा गुजर, इनसे अनुरोध करेंगे कि गमन कसाने जी का माला पहना के स्वागत करें। बड़ी बहन जिन्होंने जे ब्लॉक के अंदर रात दिन और पूरी वार्ड के अंदर रात दिन एक काम किया, जो संगठन की नींव है, मेरी रेणु बहन, उनको माला पहनाकर पासवान साहब को स्वागत करेंगे। संजू बहन, ताली तो बजा दो मेरी बहन के लिए। बदापुर विधानसभा की किरादा बिन की अध्यक्ष रही हमारी उषा शर्मा जी, उनसे भी माला पहना कर स्वागत करें। बीमार रहती है लेकिन भाई के लिए हमेशा खड़ जाए, उससे अनुरोध करूंगा। अरे लड़ेंगे झगड़ेंगे एक साथ रहेंगे, मुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। मंजू आ जा। ये ऐसी बहन है, ऐप ब्लॉक में रहती है और ऐप ब्लॉक की प्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि है महिला मोर्चे की। ये जितनी बहनें ये सारी अपने अपने ब्लॉक में पार्षद प्रतिनिधि है। अगर आपको इस ब्लॉक में रहते हो तो कोई भी दिक्कत हो, इन बहनों को पकड़ लो। एक बहन ऐसी है के ब्लॉक से, जब उसने मुझे आशीर्वाद दिया तो भाजपा के लिए झंडा उठाती थी पहले। वो कहते ही भाई तेरा बढ़िया है, तू तो काम तो करता है। भाजपा वाले तो आगे कहते थे जय श्री राम। नहीं मौजूद है रेशमा, रोशनी आजा। अबे कहीं अंधेरा तो बता देना, मैं अपनी बहन को देख दूंगा वहां पे रोशनी उड़ा करेगी। श्वेता हाँ बढ़िया है, ताली बजाते रहो जब तक मेरी बहनों को। अभी आपके सामने बहुत चेहरे आएंगे, अभी ऐसे चेहरे आएंगे कि महेंद्र भाई देखेगा कि अच्छा ये भी आपके साथ थे। मेरी मंजू बहन, इस जैतपुर वार्ड के अंदर अगर पहला किसी ने झंडा उठाया तो अनिश भाई ने उठाया, आम आदमी पार्टी। तो मैं अपने अरविंद पाल भाई से कहूंगा कि वो आए, अनिश भाई का स्वागत करें। मन तो मेरा भी कर रहा, मैं भी पहला देता हूँ। पार्टी की स्थापना हुई थी सबसे पहले, और मेरे काम करना चाहिए, नाराज होना चाहिए। तो जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। पूरी विधानसभा में मजबूती से काम किया और आम आदमी पार्टी को घर तक पहुंचाने के लिए और खट्टा कॉलोनी के कोने कोने तक एक आवाज को पहुंचाने के लिए श्रीचंद बोहरा का सबसे बड़ा मजबूत आदमी है। मैं परवीन से कहूंगा कि यहाँ आए और मेरे साथी को माला पहना कर इसका स्वागत करें। ऐसा भी वही है जो अपना होता है।
मोंटी गलत कर भाई, लड़ता भी वही है जो अपना होता है। मैं अपने साथी मोंटी से अनुरोध करूंगा कि आए और मेरे साथी, मेरे मजबूत साथी अमरजीत को माला पहनाकर सम्मानित करें। हमेशा मार्गदर्शन देने वाले परवीन गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा इधर आ जाएं, और यूपी भाई भी उत्तराखंड के हमारे बहुत मजबूत साथी हैं, दोनों ई ब्लॉक से हैं। परवीन भाई हमारे ई ब्लॉक के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और जिन्होंने मजबूती से ई ब्लॉक को संभाल के आज भी रख रखा है, जबकि वो बीजेपी गढ़ होता था। लेकिन वहां से वोट डलाने में सबसे बड़ी ताकत गुप्ता जी दो ना, राम को पहले दो, राम को एक छोटे को तो मैं ही पहना देता के अंदर सिविल एंड नीचे वहाँ फंड लग सकता है मेरा। अब लड़ने में लग जाना कि वहाँ से तो मैंने कहा था दिवाली से पहले मैं तोहफा दे दूंगा, तो मेरे पूरे प्रयास से दिवाली से पहले गुप्ता जी के यहाँ पे सिविल लाइन डल चुकी है, डलना काम से भाव जी आओ ना। मैं पहनाऊंगा आप, अरे नहीं एस ब्लॉक के हमारे पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर साहब हुड्डा जी से कहूंगा कि वो भी इधर आए, और हमारे फौजी साहब हमारे पुराने आम आदमी पार्टी के साथी हैं। इरशाद भाई आप ही आ जाओ ना, हमारे ई ब्लॉक से हैं। आपको हर ब्लॉक से दिखा रहा हूँ, पहले ब्लॉक कहते थे ना ई ब्लॉक कौन है, ऐसे ब्लॉक कौन है, सारे ब्लॉक दिखा रहा हूँ आपको। होने के बावजूद भी जैतपुर गांव में अमरजीत ने और चरण सिंह जी ने मजबूती से काम किया, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं अनुरोध करूंगा गंगा भाई से कि स्वागत करें, वार्ड के अध्यक्ष भी हैं हमारे मोड़बल से, हमारे सहयोगी जिन्होंने कदम कदम पे मेरा साथ दिया। वर्मा जी प्लीज, जो फेसबुक पे हमेशा सच्चाई की आवाज को उठाते हैं, वर्मा जी का कभी भी आप फेसबुक देखोगे तो ये सच्चाई, चाहे पार्टी किसी की भी हो, इनका उपदेश है कि मेरी तरह काम होना चाहिए। तो मैं अनुरोध करूंगा कि गंगा भाई से कि उनका माला पहना के सम्मानित करें। समाज सेवी के हमारे मैं कहता हूँ कि जो हमारे आने वाले विधायक हैं वो हमारा युवा हो, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनका रेस्ट करने का समय आज आ चुका है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े बूढ़े जो विधायक बने बैठे हैं उनका रेस्ट करने का समय आ चुका है। मैं उनसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग रेस्ट करो, हमारे युवा खड़े हैं। जय हिंद। बिना बह के जो वर्मा जी कह देते हैं मुंह पे कह देते हैं, वैसे हो गया वो 40 साल का अनुभव है उनका, 1 साल का अनुभव भारी पड़ रहा तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे जफर भाई का स्वागत करेंगे गंगा भाई अपने, हमारी बी ब्लॉक से खट्टा कॉलोनी से, एक है हमारा डी ब्लॉक से कामिल, दोनों और कौशल जहां। चेहरे वही मिलेंगे आपको जिन्होंने चुनाव लड़ा, वही है सारे। मैं इसलिए कहा बहनों से तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, टेंशन नहीं पा दो। महेश ठाकुर जी कहाँ है, और दिनेश युवा अपना पीर बाबा बस्ती से, दोनों को माला पहना के स्वागत करें। जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल का। और आपको एक बात और बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी से डरती है तो आम आदमी पार्टी से डरती है, क्योंकि जितने छोटे से समय में ये नेशनल पार्टी बनी, साथ ही साथ इसने पंजाब, गुजरात जो उनका गढ़ था उसमें सीटें ले ली, गोवा में दक्षिण में सीटें ले ली, तो डर बैठ गया पूरी तरह से। कह रहे ये कुछ कर देंगे, ये हमें निकाल बाहर करेंगे। उन्होंने एक घोटाला बनाया जिसका नाम है शराब घोटाला। आजकल आपके पास हमारे कुछ साथी एक हैंडबिल लेकर के जा रहे होंगे, आप उसको देख रहे होंगे।
आप में से कईयों ने वो पढ़ा होगा, जिनके पास नहीं पहुंचे उनके पास पहुंचेंगे। उसमें पूरी स्टोरी, पूरी कहानी लिखी हुई है। आपको बता दूं, आप लोगों ने जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली में 28 सीटें दी और सरकार बनी, तो ये वही लोग थे जो सरकार चलने नहीं देना चाहते थे। हमारा जो है मुख्यमंत्री, आपका जो दिल्ली का बेटा है अरविंद केजरीवाल, उसने कहा काम अपने मन के हिसाब से करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। ये बड़ा है, इस्तीफा उसने फेंक दिया। आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। उल्टी स्थिति ये हो गई कि भाजपा ये चाहती है कि ये तो इस्तीफा दे देता है, कोई ना कोई पंगा मोल ले लो, ये इस्तीफा दे देगा। आज उनकी एक चाल है। सर अक्सर देखा जाता है कि एक साल बेमिसाल का नारा पूरी दिल्ली के अंदर देखा जाता है और आम आदमी पार्टी के ही लोग जो है इस तरह का नारे का उपयोग करते हैं, लेकिन आपने एक साल काम के इस नारे को लेकर क्या कहेंगे? देखो, सबके अपने अपने विचार हैं, सबने अपने तरीके से काम किया है। हो सकता है कि उस बार में बेहतर काम हुआ हो तो उनका बेमिसाल हो गया। मैंने अभी काम किया, अभी बहुत काम करने हैं। अभी बाढ़ में बहुत समस्या है, अभी निकालिश पानी की निकालिश बहुत परेशानी करती है, जो बार बार पानी भर जाता है। ऐसी कई समस्या है जिसमें हमें काम करना है। तो मैं तो खाली जो मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ। अरविंद केजरीवाल ने कहा काम करो, हम काम पे विश्वास करते हैं, इसलिए हमने कहा है 1 साल काम का। आज जो ये मीटिंग रखी गई है, जो ये बैठक रखी गई है, इसका मुख्य मकसद क्या था? इसका ये था कि 1 साल हमने बड़ी मेहनत करी है लोगों के लिए। सारे कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठा होकर हम एक दूसरे को शुभकामना दी है कि जो काम किया है और जो काम रह गए हैं उस पर हम चर्चा करें। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की बैठक है हमारी जयपुर वार्ड की। अच्छा सर, 1 साल तो आपका कामयाब रहा और आने वाले टाइम में 4 साल और बाकी है। 4 साल की क्या योजनाएं आप? देखो, अभी हमने योजना बनाई है अगले साल की, जो अब साल चल रहा है। इस साल की जो योजना है हमारी, वो सबसे बड़ी चीज है कि किस तरह से गली गली तक कूड़ा उठाया जाए, किस तरह से गली गली में जो है कूड़े की गाड़ी जानी चाहिए, किस तरह से जो है जो पानी का निकास है वो बढ़िया होना चाहिए। जहाँ पे जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। और उसके साथ साथ जो सरकार की योजना है, जो लोगों तक योजना नहीं पहुंच रही और जो इस क्षेत्र के अंदर घोटाले चल रहे हैं, जो बिधानपुर विधानसभा के अंदर घोटाला चल रहा है, वो चाहे वो राशन का घोटाला हो, चाहे आपका पारंगों का घोटाला, उसका उजागर करेंगे। सर, दिल्ली में सरकार आपकी है और राशन का जो विभाग है वो भी आपकी सरकार का है, उसके बावजूद घोटाले हो रहे हैं। देखो, मीडिया आप चलाते हैं, अगर बदनाजी कहीं चली जाए तो आपके बिना वाइट चला देंगे वो? बताइए ना आप मुझे कारण। तो ऐसे यहाँ विधायक बीजेपी का बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी उनके दबाव में तो होंगे, क्योंकि जो हमें ट्रांसफर की जो ताकत मिली थी, जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मिला था, जजमेंट मिला था, अगर वो जजमेंट की पावर हमारे हाथ में होती तो जो अधिकारी काम नहीं करता उसे सस्पेंड करने की ताकत होती हमारे पास, लेकिन वो ताकत हमारे पास है नहीं अभी। तो ये अधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं और ये सारे का सारा रामवीर के दबाव में काम कर रहे हैं। बदरपुर विधानसभा के अंदर जो घोटाला हो रहा है, तुगलकाबाद में क्यों नहीं हो रहा, ओखला में क्यों नहीं हो रहा, बदरपुर विधानसभा में क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। सर, एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। अक्सर आरोप आपके ऊपर लगते हैं, 1 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन इन 1 साल के अंदर तकरीबन आपके वार्ड के अंदर 1 दर्जन के आसपास जो है मकानों में हथौड़ा चढ़े हैं नगर निगम के, इसके भी आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं? देखो, आरोप पर की राजनीति तो करने पार्षद हूँ, आरोप तो लगेंगे ही। और आरोप लगा रहा कौन है? बिल्डिंग टूटी तो किसकी टूटी है? बताया जा रहा है कि गरीब आदमी के मकान तोड़े जा रहे हैं। बताइए ना, कौन है वो गरीब आदमी? लाइए मेरे पास, उनकी लड़ाई, उनका अधिकार दिलाने का काम मैं करूंगा। नहीं, पर बताए तो सही किसकी टूटी है? वीडियो बनाने से, फेसबुक पे चलाने से काम नहीं होता, लोगों के बीच में रहने से काम होता है, लोगों के बीच में लड़ाई लड़ने से काम होता है। किसकी टूटी है? आए तो सही, वो टूटी तो क्यों टूटी है उसका कारण पूछेंगे, अधिकारी को बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, कारण बताएंगे। सबसे बड़ा हथियार तो अभी कैंसर जो है बनी है, ओजोन। क्या बता सकते हैं प्रशासन के, क्या रामवीर जी बता सकते हैं कि ओजोन क्या है? ये ओजोन क्यों नहीं हट रहा? ये सबसे बड़ी तलवार आपने जो लगा रखी है हमारे ऊपर, ओजोन, कैंसर जैसी बीमारी, वो कब हटेगी? जिस दिन ओजोन हट जाएगा, जवाब देने का काम मैं करूंगा। लेकिन जब तक उन नेताओं से अनुरोध है कि जवाब ना मांगे, क्योंकि पाले हुए आप ही के हुए अधिकारी हैं, तोड़फोड़ करने वाले आपके अधिकारी, पैसा मांगने वाले आपके अधिकारी। गरीब आदमी तंग नहीं है, परेशान आदमी जो जिनका भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, जिनकी उगाही कम हो रही है, वो परेशान है। तो आम आदमी पार्टी की फातिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विधानसभा में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभा रही हैं और काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और एक
अच्छी पकड़ इन्होंने पूरे विधानसभा के अंदर बनाई है। तो वो मौजूद है। मैडम, 1 साल काम के आज एक मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? मैं यही कहूँगी, 1 साल हम लोगों ने, जो मेरे पार्षद ने काम किया है वो अपने काम को बता रहे हैं, ना कि वो बढ़ चढ़ के बता रहे हैं। इन्होंने काम किया है, जो बढ़िया काम किया है। आप देख रहे हैं आज की जनता के सामने जो मीटिंग हुई है, आप सब देख रहे हैं कि इन्होंने काम किया है। बेमिसाल नहीं बोला, क्योंकि बेमिसाल हम तब बोलेंगे जब हम इससे बढ़ चढ़ के करेंगे। अभी तो हम एक तरह का कचरा साफ कर रहे हैं। जो गंदगी अदर पार्टी जो हमारे एरिया में फैला रखी है, हमारे पार्षद उसको साफ कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी उलझन आएगी। बीजेपी वाले रोड़े डाल रहे हैं और हम लोग रोड़े साफ कर रहे हैं। ये हमारा 1 साल अभी इन सफाइयों में जा रहा है। आने वाले साल में आप खुद देख लेंगे कि हमारे इस एरिया में क्या काम हो रहा है और हमारा पार्षद कितना काम कर रहा है। हमारे पार्षद हर गली गली में जाता है, हर नालियों को अपने हाथों से साफ करवाता है। आप बोराबाई को भी देख रहे होंगे कि अपने हाथों से नाली साफ करवाते हैं, अपने कूड़े को उठवाते हैं। तो ये आज से पहले 15 साल बीजेपी की लोग थे, कभी आपने देखा कि कोई पार्षद जो सामने आ रहा है? कभी नहीं आया। हम लोग फोन करते थे, लोग हमारे से, क्योंकि मैं एक समाज सेवी भी हूँ, तो लोग मुझसे कहते थे जब दिवाली आती थी कुछ कि मैडम देखो हमारा कितना गंदा हो रहा है, नालियाँ नहीं साफ हो रही है। तब हम जाके लड़ते थे इनसे, लड़ने के बावजूद हमें नहीं मिलते थे और हम लोग खुद ही पैसे इकट्ठा करके सफाई कराते थे। इस बार दिवाली में आपने ऐसा कुछ नहीं सुना होगा, कभी नहीं देखा होगा। तो काम कर रहे हैं, इसलिए ये 1 साल काम का है। तो जैतपुर वार्ड 184 की आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हेमा सिंचन बोहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनके 1 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ और 1 साल में बहुत सारे काम हुए हैं। तो उसको लेके इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहती है मैम। आज 1 साल आपका कार्यकाल रहा और 1 साल काम के एक नया नारा आप लोगों ने दिया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी यही कहेंगे कि हमने पिछले 1 साल में बहुत काम किया है। बीजेपी सरकार ने तो हमें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब पूरी कोशिश रही हमारे नेताओं को अंदर करने में, किया भी है। जैसे मनीष सिसोदिया जी को कर दिया था, अब संजय सिंह जी पे इल्ज़ाम लगा दिए, उसके बाद अब केजरीवाल जी के पीछे पड़े हुए। लेकिन पार्टी ने कहा है कि हिम्मत नहीं हारनी, जो भी होगा हमें डट के सामना करना है सब समस्याओं का। अच्छा मैम, आज कार्यकर्ताओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया, तो मुख्य मुद्दा क्या था आपका, मुख्य मकसद क्या था? जी अगर आज हम इस सीट पे हैं, आज हम यहाँ पे खड़े एक ऑफिस खोल के, तो अपने कार्यकर्ताओं की वजह से खड़े हैं। हम कुछ नहीं है इनके बिना। अगर कार्यकर्ता नहीं है तो नेता कुछ भी नहीं है उनके बिना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थी हेमा जी जो कि निगम पार्षद हैं और महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो मैडम क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा 1 साल निगम पार्षद का कार्यकाल? बहुत ही अच्छा रहा और अब तक तो साथ थे और भी साथ रहेंगे और खूब, पहले थोड़ा स्लो भी चले रहे होंगे तो अब जोरदार चलेंगे कि काम करना है तो करना है। ये जी केजरीवाल जैसे नेता हो जाएं तो फिर तो ये देश अच्छा ही अच्छा होगा, ना तो लड़ाई दंगे होंगे ना कुछ ऐसा कुछ होगा। अच्छा, एक शांति होगी सब जगह पर। एक आजकल बात पूरे दिल्ली के अंदर चलाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। वो इतना अच्छा काम करते हैं तो बिल्कुल, जेल में क्या कहीं पे भी, पाताल में भी चले जाएंगे तो वहाँ से भी चलाएंगे। सरकार तो वहाँ से भी चलेगी, पर चलेगी तो केजरीवाल की चलेगी, ना कि किसी और की। हम लोग तो चाहते हैं कि चले, हम तो चाहते हैं कि वही जब वो चला रहे हैं, जब वो अच्छा काम कर रहे हैं, जब हमको सब लोगों ने उनको चुना है तो वो और भी अच्छा काम कर रहे हैं तो और भी अच्छा काम करें। हम तो कह रहे हैं वो कहीं पे भी रहे मगर काम वहीं से करें, ताकि हम लोग को भी साहस रहेगा कि चलो वो काम कर रहे हैं तो हमें भी पीछे से कि हम भी काम करें उनके पीछे पीछे। क्योंकि बसों के टिकट वगैरह फ्री हो गया, इतनी सुविधा हो गई ना, तो जिसके पास पैसा नहीं होगा ना वो भी पूरी दिल्ली में कहीं पे भी घूम के आ जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने हम एक महिलाएं हैं और हर एक महिला को घर में काम दिया है, लेकिन वो महिला को पता नहीं है। जैसे कि बिजली 200 यूनिट तक फ्री, पानी बिजली बिल, तो वो हमारी बचत है। बस का किराया वो हमारी बचत है। तो हर महिला ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा ना दें और सरकार जो है वो जेल से ही चलाएं, और अगर इस्तीफा किसी कारण उन्हें देना भी पड़ा तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जेल से ही चलेगी, हमारे सारे काम जेल से होंगे, चाहे वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सारे काम हम लोग जेल से करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ जितने भी हैं महिलाएं उनको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आम आदमी पार्टी आम आदमी है और अंत तक रहेगी, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी सरकार हो, उनको डिगा नहीं सकती, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं अरविंद केजरीवाल।
एक अच्छे रैंक के पोस्ट पर होते हुए उन्होंने त्याग कर इस बीड़ा को उठाया कि मैं गरीब जनता को आगे ले जाऊंगा, उनका भविष्य सुधारूंगा। तो ये सुनिश्चित है मोदी जी घबराए हुए हैं। अब उनका एक कहावत है कि अगर लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है तो वो कहती है खट्टा है ना जी। तो मोदी जी इस वक्त बहुत घबराए हुए हैं। वो देख रहे हैं कि एक 7 साल का बंदा कैसे 70 साल के बंदे को टक्कर दे रहा है। तो ये थी आम आदमी पार्टी की महिलाएं जिन्होंने दिल्ली में उनकी सरकार है उसको लेकर अपनी राय देने का जो है प्रयास किया। बहरहाल हम इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताते हैं, इस प्रोग्राम को लेकर के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। तो जैसे कि भारी संख्या में जैतपुर वार्ड 184 की तमाम महिलाएं और पुरुषों ने यहाँ पे जो है यहाँ पे आए और उनका हेमा जी के द्वारा और श्रीचंद मोहरा जी के द्वारा जो है स्वागत सत्कार किया गया, क्योंकि 1 साल जो काम के इनके हैं उसमें तमाम कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका जो है रही है और बहुत सारी योजनाएं आने वाले 4 साल के लिए श्रीचंद मोहरा जी के हेमा श्रीचंद मोहरा जी की योजनाएं हैं। जैसे कि वार्ड के अंदर सरकारी ज़मीन ना होने के कारण डिस्पेंसरी नहीं है, जो है प्राइमरी स्कूल नहीं है, शमशान घाट नहीं है। इन योजनाओं को लेकर जो है श्रीचंद मोहरा जी आने वाले टाइम में इन परियोजनाओं पे काम करेंगे और ये परियोजनाएं कितने दिनों में पूरी होगी वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।